हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि महादेव की कृपा से आप सभी भक्तजन अच्छे होंगे। दोस्तों आज है सावन का पहला सोमवार और सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन लगते ही जो मानसून ने अपनी करवट बदली है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। ये है हर की पौड़ी का लाइव नज़ारा देख रहे हैं। हरिद्वार में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और आज बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हुई है। इनफैक्ट अभी भी चल ही रही है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो देखिए सामने की ओर ही दिखता है मनसा देवी का मंदिर, जो कि बिल्कुल काले घने बादलों में छुपा हुआ है। और यहाँ पर अभी आपको एक भी यात्री नहीं दिख रहा होगा। इवन यहाँ पर आपको कावड़िया भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज मूसलाधार बारिश में ना सब छिपे हुए हैं। और देखिए किस तरह से जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे झरने बन गए हैं। यहाँ पर जो जितना भी शहरों का पानी है या आसपास की दुकानों का पानी है वो सारा गंगा जी में डाइवर्ट हो जाता है। और यहाँ पर बात करें दोस्तों मौसम की, तो आज से 3-4 दिन तक लगातार बारिश बताई गई है और आज तो रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। और उसका जो नज़र है ना वो साफ साफ आपको आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और बिल्कुल भी विजिबिलिटी जो है वो 0 हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ ना तो आज से 10 दिन तक बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी हरिद्वार में। और जैसे ही सावन लगा है हरिद्वार में देखिए किस तरह से सावन की जो छटा है, जो काली घटाएं हैं वो छाई हुई हैं। यानी कि सावन लगते ही हरिद्वार के मौसम ने करवट बदल ली है। और देखिए यही कि मैं आपको बता रही थी कि सामने की तरफ ही दिखता है मनसा देवी मंदिर, जो बिल्कुल काले बादलों में छुप गया है। यहाँ से बहुत ही साफ नजर आता है। और जैसे कि अब सावन लग ही गया है तो अब हर द्वार में सिर्फ भोले की और सिर्फ हर जगह आपको कावड़ियों की गूंज ही सुनाई देगी। अब जो सावन है ना उसमें हरिद्वार बिल्कुल भोले के रंग में रंग जाएगा। हर तरफ आपको कावड़िया भोला सब यही नजर आने वाले हैं। यात्री तो अब बहुत ही कम आ ही रहे हैं और मानसून के चलते तो और भी कम हो जाएगा। तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं, ये जो हर की पौड़ी का पुल है जहाँ से हरिद्वार में एंट्री होती है हर की पौड़ी में, वहाँ का आप ये नज़ारा देख रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से पानी जो है वो लबालब भर चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इतनी तेज बारिश और इतनी मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी गंगा जी का जो वाटर लेवल है वो इतना कम कैसे है। यानी कि गंगा जी का जो जल स्तर है वो इतना कम क्यों है। तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे ही बहुत तेज बारिश होने लगती है तब पहाड़ों से भारी मिट्टी और भारी रेत वाला जल हरिद्वार में आने लगता है। और जब भी ज़्यादा जल आता है तो वो ओवरफ्लो होकर शहरों में बहने लगता है और उससे जो नाले वगैरह हैं जिनसे पानी की निकासी होती है वो जम जाते हैं। इसकी वजह से जो पानी है ना वो सारा डाइवर्ट कर दिया जाता है जो हरिद्वार की मुख्य नील धारा है उसमें। इसी की वजह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि गंगा जल बहुत कम है। और देखिए यहाँ पे अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी के गऊ घाट पर। और यहाँ पे आप देखिए जो कावड़िया हैं वो कितने ज़्यादा हैं जो कि अपने गंतव्य पर जा रहे हैं यहाँ से जल भर भर के। देखिए आपको इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये हर की पौड़ी का नज़ारा, यानी कि ये जो है मेन मार्केट है। और यहाँ पे भी देखिए किस तरह से जल भर जाता है। और देखिए अभी अभी जो है वो बारिश रुकी है, यानी कि बारिश थोड़ी सी कम हुई है। तो जितने भी लोग आए हुए थे वो फिर से निकलना शुरू हो गए, वरना जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई थी ना, जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं छुप गए थे और बिल्कुल हर की पौड़ी खाली नजर आ रहा था। और अब जैसे ही बारिश थमी है तो देखिए फिर से जो हर की पौड़ी है ना वो चकाचक भर गया है। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं हर की पौड़ी पे आगे, जो मेन हर की पौड़ी है वहाँ का नज़ारा देखते हैं। और देखिए यहाँ से कितने ज़्यादा भारी लीटर जो कावड़ियाँ हैं वो जल लेके जाते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। कई हजारों लीटर यहाँ से ये जल भरकर ले जाते हैं। और ये कार्य वही कर सकते हैं जिनके मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है। वरना आप देखते होंगे कावड़िया कई प्रकार के आते हैं, जो एक हल्ला रुक्का करने वाले होते हैं और एक होते हैं जो शांति से अपना जल भर के अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गऊ घाट पे से। और देखिए आपको लगातार यहाँ पे कावड़ियाँ अपनी कावड़ सजाते हुए मिल रहे होंगे। और जो अभी हम आए हैं वो हाईवे की तरफ से आए हैं और अब आगे मेन हर की पौड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और रास्ते में आपको सारे कावड़ियाँ अपनी कावड़ सजाते हुए मिल रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे किस तरह से पानी भर जाता है। और यहाँ पर जो ये झरने की तरह पानी आता है आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो भी हर की पौड़ी के आसपास की दुकानें हैं या जो भी मार्केट है वहाँ का पानी ये गंगा जी में आकर मिल जाता है। और मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो जो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, हरिद्वार की एक सूखी नदी है जो बरसाती नदी कहलाती है, उसका जल भी इसी गंगा में आके मिल जाता है। इसी की वजह से जो गंगा जी का रंग है ना, जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल जाता है। देखिए अभी किस तरह से बिल्कुल भूरे रंग की
मिट्टी के रंग की आपको गंगा जी नजर आ रही हैं। और यहीं पर दूसरी साइड है नाई घाट, जहाँ पर श्राद्ध तर्पण इसके कार्य किए जाते हैं। जो मुंडन वगैरह होते हैं वो इसी घाट पर किए जाते हैं। और आगे जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं वो जा रही हैं ऊपर हर की पौड़ी के लिए। और देखिए यहाँ पे भी ना हर तरफ आपको जल भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा हर की पौड़ी पर। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं हर की पौड़ी पे ऊपर, जहाँ पर आपको नज़ारा मिलता है ब्रह्मकुंड का। देखिए ये जो सामने ही है ये है मेन द्वार ब्रह्मकुंड के अंदर जाने का। अगर आपको ब्रह्मकुंड के दर्शन करने हैं तो आपको इसी के द्वार से जाना होगा। और यहाँ पे आप नज़ारा देखिए कावड़ियों का, और सामने ही जो बादल छाए हुए हैं, सामने मनसा देवी की जो पहाड़ी है जिन्हें शिवालिक पहाड़ी कहा जाता है, उस पर बैठे हुए आपको बादल साफ नज़र आ रहे होंगे। तो कुछ इस तरह का मौसम अभी आपको मिलने वाला है अगर आप हाल फिलहाल में हरिद्वार आ रहे हैं। तो बहुत ही गजब का और बहुत ही अद्भुत नज़ारा हो रहा है हरिद्वार में। और ये आज ही हुआ है, इससे पहले बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बहुत ही उमस वाली गर्मी पड़ रही थी। तो चलिए अभी यहाँ से हमने देख लिया है नज़ारा, और आगे चलते हैं ब्रह्मकुंड की ओर, जो संजय पुल है। संजय पुल से मैं आपको दिखाती हूँ ब्रह्मकुंड का नज़ारा। और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो कावड़ियाँ हैं वो अपनी कावड़ ले लेके जा रहे हैं। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल संजय पुल के ऊपर, और यहीं से ब्रह्मकुंड का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। और देखिए दोनों साइड के जो घाट हैं वो कैसे चकाचक भरे हुए हैं। जितने भी श्रद्धालु कावड़िया यात्री सब आपको नज़र आ रहे होंगे, और गंगा जी में स्नान करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। और गंगा जी का जो जल है वो देखिए कितना मिट्टी वाला आ रहा है, और इसी में ही श्रद्धालु यात्री कावड़िया सब अपना स्नान कर रहे हैं। ये सारे तमाम मंदिर हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप आके पूजा अर्चना, अस्थि प्रवाह घाट भी यहीं पर है, ये सारे कार्य यहीं पर किए जाते हैं। और देखिए कितना सुंदर और भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का। इसी पुल के ऊपर हम खड़े हैं। और दोस्तों यहाँ की पहाड़ियों का नज़ारा देख के तो ना आपको बिल्कुल मसूरी और नैनीताल वाली फील आ रही होगी। जिस तरह से मसूरी में आपको दिखते हैं ना बादल छाए हुए पहाड़ों पर, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे आपको नज़ारा मिल रहा है। देखिए सामने की मनसा देवी पे जो पहाड़ पे बादल बैठे हुए हैं, बिल्कुल मनसा देवी उनमें छुप गई हैं और सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। इस टाइम सावन में ही देखने के लिए मिलता है ये भव्य दृश्य, जो अभी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ये जो जहाँ पर आती है मुख्य गंगा जी की जलधारा, जहाँ से देखने के लिए मिलती है। संजय पुल से ही ये नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और नीचे लगातार कावड़िया अपनी कावड़ों में जल भर भर के ले जा रहे हैं। सामने ही है मुख्य गंगा जी और सामने की तरफ ही है अंग्रेज़ों वाला पुल। और देखिए यहीं से जो भगवान शंकर की प्रतिमा है, महादेव की प्रतिमा है, उसके भी दर्शन होते हैं। और पूरा हर की पौड़ी का बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से नज़र आता है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको धनुष पुल भी नज़र आ रहा है, और उसके नीचे से बहती हुई माँ गंगा की कल कल करती हुई जलधारा के दर्शन आपको हो रहे हैं। और देखिए यहाँ मैं बात करूँ अगर भीड़ की, तो कल गुरु पूर्णिमा थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन भी आपको इतनी भीड़ नहीं नज़र आ रही होगी जितनी की आज है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाने वाली है, क्योंकि कावड़िया जो है ना दोस्तों इस बार बहुत ही भारी संख्या में आने वाला है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, यानी कि पहला दिन ही है आज कावड़ का, और उसमें देखिए कितनी यहाँ पे आपको भीड़ नज़र आ रही है। और जैसे जैसे सावन चलता जाएगा, अपनी पीक टाइम पर आता जाएगा, वैसे वैसे ही यहाँ पर जो भीड़ है श्रद्धालुओं की, यात्रियों की, कावड़ियों की, वो बढ़ती ही जाने वाली है। तो दोस्तों यही थी एक सावन के पहले सोमवार की हर की पौड़ी की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप अभी हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का हरिद्वार आपको मिलने वाला है। आशा करती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और कमेंट में लिखें हर हर गंगे जय महादेव। नमस्कार।